हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 31 और ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, लोकतांत्रिक राजनीति की, सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की, और पाठ है 3 चुनावी राजनीति। इसमें हम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव क्यों होने चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते बच्चों कि लोकतंत्र जो होता है, तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता जो है अपने शासकों यानी प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। तो लोकतंत्र में चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो चुनाव क्या होते हैं जानते हैं? चुनाव क्या होते हैं? चुनाव क्या होते हैं? चुनाव या निर्वाचन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन। और इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है यानी शासकों का चुनाव करती है। इसमें हम अपने एमएलए का यानी कि विधायक है ना, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली का चुनाव करते हैं। एमएलए यानी कि विधायक का चुनाव करते हैं। और एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव करते हैं। सांसदों का चुनाव करते हैं। और निगम पार्षद, नगर पालिका के अन्य सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। तो अब चुनाव के बारे में पढ़ लेते हैं हम, जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि एक ही समय सीमा के बाद चुनाव होते हैं। जैसे हमारे भारत में कब होते हैं? 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, एक नियमित अंतराल के बाद में भारत के अंदर। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं, यानी कि जिसको हमने इस बार चुन लिया तो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको अगले साल यानी कि 5 साल बाद जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तब उनको बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाते हैं। चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव इसलिए जरूरी है कि जिससे जनता अपने प्रतिनिधियों के यानी कि अपने पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के अनुसार कार्य कर सकें। अब पढ़ते हैं मतदाता के पक्ष में तर्क, यानी कि वोटर के पक्ष में क्या तर्क होते हैं। वोटर यानी कि मतदाता को चुनाव के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो ये कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं। मतदाता वोट डालकर क्या करता है? कानून बनाने वालों का, यानी कि अपने लिए जो कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं मतदाता। कैसे चुनाव करते हैं? जैसे हमने विधायक चुने, विधायक विधानसभा में बैठेंगे और सभी मिलकर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। एमएलए चुनेंगे हम और सभी बैठकर विधानसभा में क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे जनता के लिए। और एमपी चुनेंगे तो वो संसद यानी कि संसद में बैठकर, लोकसभा राज्यसभा में बैठकर जनता के लिए हमारे यानी कि हमारे लिए कानून बनाते हैं। और क्या होता है? वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वालों को चुनाव करते हैं। जो हम अपने एमएलए एमपी चुनते हैं वो क्या करते हैं? वे सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद में बड़े फैसले लेते हैं। तो हम सरकार बनाने वालों का और फैसले लेने वालों को चुनाव करते हैं एज ए वोटर होने के नाते। मतदाता और क्या कर सकता है? और क्या करता है? वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टियों का चुनाव करते हैं। मतदाता यानी कि वोटर क्या करता है? पार्टियों का भी चुनाव करता है, जिससे का नाम है वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश देने वाली पार्टियों का चुनाव कर सकते हैं मतदाता। जैसे अपने देश में बीजेपी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, तो इन सब पार्टियों का भी चुनाव कौन करता है? वोटर करता है, मतदाता करता है। अब चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है? लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या क्या है चुनाव को? तो सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि चुनाव स्वतंत्र तरीके से हो, यानी कि किसी पर कोई भी दबाव ना हो, कोई भी मतदाता किसी को भी चुन सके, वो अपना वोट डाल सके, निष्पक्ष ढंग से वोट कराए जाने चाहिए, कोई धांधली वोट कराने में नहीं होनी चाहिए।
दूसरा क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी कि एक बार चुनाव हो गया तो ये नहीं कि क्या नाम है एक बार हमने एमपी या एमएलए चुन लिए तो वो आजीवन बने रहेंगे। एक समय के बाद में चुनाव होना जरूरी है, जैसे कि हमारे भारत में प्रत्येक 5 साल के बाद में चुनाव करवाए जाते हैं, तो एक समय अंतराल के बाद में चुनाव होना चाहिए। यही लोकतंत्र बनाने का आधार है चुनावों को। तीसरा क्या है, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान, यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार हो और सभी के वोट का मूल्य क्या हो, एक बराबर हो। ये नहीं कि अमीर का वोट ज़्यादा गिना जाए और गरीब का वोट का मूल्य जो है कम गिना जाए। सभी को वोट डालने का अधिकार है। जैसे हमारे देश में जो 18 साल या इससे अधिक आयु पार कर चुका, 18 साल या इससे अधिक आयु का हो चुका, उसको वोट डालने का अधिकार है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। अब चौथा है, चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने का आधार। चुनावों में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि जनता को विकल्प होना चाहिए, जनता के पास विकल्प होना चाहिए कि वो अपना सही उम्मीदवार चुन सके। जैसे आपने भी देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो कई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं और जनता जो है उनमें से किसी एक उम्मीदवार को अपना वोट देकर जिताती है, उसको जिताती है, ताकि क्या नाम है अगर विकल्प नहीं होंगे तब चुनावों को का कोई लोकतांत्रिक आधार नहीं रह जाएगा। इसलिए चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। अब हम चुनाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी देखेंगे। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, यानी कि जो राजनीतिक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये अच्छी चीज़ है, इसके बारे में जानेंगे। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। अब जो इलेक्शन लड़ते हैं अलग अलग पार्टियों से, उनके बीच में प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का माहौल होता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखने को मिलते हैं। जैसे नुकसान क्या होता है कि आपस में जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं कि भाई क्या नाम है कि ये वोटर मेरा है, मैं ज़्यादा काम करूँगा, मुझे वोट देना, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो मोहल्ले में भी आपस में लड़ाई झगड़ने का माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पड़ोसी किसी और क्या नाम है पार्टी को सपोर्ट करता है और आप किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपस में क्या होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो अलग अलग पार्टी को पसंद करते हैं कई बार लोग, जिससे घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग, जो ईमानदार लोग होते हैं, वो इस लड़ाई झगड़े के कारण जो है चुनाव नहीं लड़ते। कभी कभार तो गोलियां भी चल जाती हैं आपस में उम्मीदवारों के बीच में। परंतु अगर कंपटीशन नहीं होगा, चुनावी प्रतिनिधित्व नहीं होगी, तो चुनाव क्या हो जाएंगे, बेईमानी हो जाएंगे, यानी कि चुनाव का कोई महत्व नहीं होगा। फिर तो कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होगा और वो चुनाव क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, है ना। इसलिए चुनावों में कंपटीशन होना भी जरूरी है। यह आज की वर्कशीट थी बच्चों। अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, ये 4 क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, और इसको समझ के आप अपने अनुसार भी इनके आंसर लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं और अगर इच्छा ना हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। यह एक प्रक्रिया एक नियमित अंतराल पर करवाई जाती है, जैसे भारत में प्रत्येक 5 साल के बाद में चुनाव करवाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और बदल सकती है। यदि चुनाव हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार कार्य नहीं करते तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हटा देती है और किसी अन्य प्रतिनिधियों को चुन लेती है। इस प्रकार प्रतिनिधि जनता के अनुसार शासन करते हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। इसका आंसर आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला तो यही है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से होने चाहिए।
दूसरा, चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार हो और प्रत्येक मत का समान मूल्य हो, सभी को वोट डालने का अधिकार हो और सभी के वोट का मूल्य क्या हो, एक बराबर हो। चौथा है, चुनाव में मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का विकल्प होना चाहिए, है ना। अब प्रश्न 5 चौथा आता है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, अपने अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि जो राजनीतिक कंपटीशन होता है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है, हमारे अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए, जनता के बीच नहीं होने चाहिए, यानी कि उम्मीदवार के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, जनता के बीच में कंपटीशन नहीं होने चाहिए कि जनता आपस में लड़ाई करती है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है, तो आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए उनके बीच में। अर्थात जनता में सभी को अपनी पसंद के उम्मीदवार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने तथा अपने सामाजिक मित्रों की, यानी कि आपस में जो हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनसे किसी पार्टी विशेष के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का मतभेद आपस में नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर भी आप अपने समझ के अनुसार अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये आज की वर्कशीट थे, इसके क्वेश्चन आंसर करिए और अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको जो समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और आपको इस बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।